रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जो आप सभी इंडियन बीटीएस आर्मीज को जरूर जान लेना चाहिए एंड वो ये है कि इंडियन न्यूज चैनल पर बीटीएस को लेकर पूरे 5 मिनट तक एक सेशन चला जिसको देखकर इंडियन बीटीएस आर्मीज बहुत ही खुश हुई। एंड मैं पर्सनली कहना चाहूंगी कि ये सेशन सुन के मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा कि किसी भी इंडियन न्यूज चैनल पर बीटीएस के बारे में इतनी फैक्चुअल चीजें बताई गई हों। सो इस चैनल का नाम है जी बिजनेस और यहाँ पर बीटीएस के ऊपर एक पूरा सेशन आया था इंडिया 360 डिग्री में, जहाँ पे उन्होंने 4.5-5 मिनट तक बीटीएस पे एक बात करी और उनके ग्रैमी वाले एक्शन पे बताया। और मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा बिकॉज ये सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ग्रैमी अवार्ड के अंदर एक दीवार आ चुकी है, एक दरार आ चुकी है बिकॉज बीटीएस ने अपना सबमिशन रिजेक्ट कर दिया है। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसका पूरा रीजन क्या था। एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस नैरेटिव को एक्सप्लेन किया कि बीटीएस का ग्रैमी को रिजेक्ट करना बहुत ही सही है बिकॉज ग्रैमी ये कहता है कि वो एक ग्लोबल अवार्ड है। उसका ये कहना है कि वो सारे अवार्ड कैटेगरीज को कवर करता है। लेकिन जब बात आई मेन स्ट्रीम कैटेगरीज में बीटीएस को जिताने की तो ग्रैमी ने एशियन पॉप का एक अलग ही सेक्शन बना दिया, जैसे कि एशियन पॉप कोई अलग ही कल्चर है एंड एशियन आर्टिस्ट अलग हैं, पॉप कल्चर अलग है एंड वो ग्लोबल म्यूजिक से कम्पीट ही नहीं कर सकते। कई सारे लोगों का कहना है कि बीटीएस मेन स्ट्रीम अवार्ड ना जीत पाए इसीलिए ग्रैमी ने एक छोटा सा फेक अवार्ड बना दिया ये कहकर कि भाई इसी में बीटीएस को जिता देते हैं। एक तरीके से जैसे वो होते हैं ना कि कुछ लोग हमारी नज़र में छोटे होते हैं तो उनको महंगी वाली चीज़ ना देके हम सस्ती चीज़ पकड़ा देते हैं, वही सेम इंसल्ट बीटीएस के साथ हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इंडिया के कई सारे आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ है, बहुत बड़े बड़े फेमस म्यूजिशियंस के साथ इंडिया के ऐसा हुआ है बिकॉज ग्रैमी हमेशा ही एशियंस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता है। लेकिन बीटीएस ने जो आवाज़ उठाई है वो ना केवल बीटीएस के लिए है बल्कि हर एक उस एशियन आर्टिस्ट के लिए है, हर एक उस इंडियन म्यूजिशियन के लिए है जिसकी इंसल्ट ग्रैमी ने करी थी। बिकॉज बीटीएस इतने बड़े इतने फेमस टैलेंटेड आर्टिस्ट है और ये खुद ग्रैमीज भी कहते हैं। ग्रैमीज ने खुद खुलकर बीटीएस की तारीफ करी है, उनके पॉपुलेशन की उनके पावर की बात करी है, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया अवार्ड के टाइम पर। और जब अवार्ड देने की बारी आई तो एक फेक कैटेगरी बना दिया कि इसमें जिता देंगे। एंड इस न्यूज़ चैनल पर यह भी बताया गया कि किस तरीके से बीटीएस साउथ कोरिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा है, किस तरीके से उन्होंने इतने सारे चार्ट्स को टॉप किया है, किस तरीके से वो इतने खास है, ये सारी चीज़ें इस सेशन में बताई गई। एंड पर्सनली मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि फाइनली कोई इंडियन मीडिया है जो एक्चुअल में फैक्ट्स लेकर आई है बीटीएस के बारे में लोगों को बताने के लिए। बिकॉज इस सेशन को सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि भाई सच में इन्होंने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है बीटीएस के ऊपर और ऐसा बहुत रेयरली ही इंडियन न्यूज़ चैनल पे मुझे तो देखने मिलता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड ग्रैमीज की चमचमाती इमारत में आज एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक दरार आई है। यह दरार किसी भूकंप से नहीं बल्कि संगीत की सरहदों को नकारने वाले 7 कोरियाई लड़कों के फैसले से आई है। दुनिया इन 7 लड़कों को बीटीएस कहती है। बीटीएस यानी पूरी दुनिया के दिलों में छा जाने वाला एक कोरियाई बैंड। बीटीएस ने आने वाले 69th ग्रैमी पुरस्कारों के लिए अपना म्यूजिक सबमिट करने से साफ मना कर दिया है। 7 मेंबर्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि म्यूजिक को भाषा या रीजन के केबिन में न बांटा जाए। आइए आपको कहानी का पूरा बैकग्राउंडर बताते हैं। हुआ ये कि ग्रैमीज ने इस साल बेस्ट एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस नाम की एक नई कैटेगरी बना दी। ऊपर से देखने पर यह एक सम्मान दिखता है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे बिजनेस की चालाकी और कल्चरल सेग्रीगेशन छिपा हुआ है। आरोप है कि बीटीएस जैसे बड़े दिग्गजों को एल्बम ऑफ द ईयर या रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जैसे मेन स्ट्रीम कैटेगरी से दूर रखने के लिए एक एशियन केबिन बना दिया गया। जानकार इसे वही हिपोक्रेसी बताते हैं जो कभी ब्लैक आर्टिस्ट के साथ अर्बन कैटेगरी बनाकर किया गया था। लेकिन बीटीएस ने हिम्मत दिखाई और इसे सीधे कॉल आउट किया। बीटीएस की यह हिम्मत इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया इन 7 लड़कों को कल्चरल सुपर पावर के रूप में देखती है। साउथ कोरिया के ह्यूंडई रिसर्च इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस हर साल साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था में $4.5 बिलियन यानी कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देते हैं। यह आंकड़ा कोरिया की कुल नेशनल जीडीपी का लगभग 0.3% है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है सिर्फ एक बैंड के लिहाज से। कोरिया का जो टूरिज्म है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण कोरिया आने वाला हर 13वां फॉरेन टूरिस्ट बीटीएस की वजह से साउथ कोरिया पहुंचता है।
बीटीएस की रेंज अगर आपको और समझनी हो तो म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए। IFPI और बिलबोर्ड के आंकड़े गवाही देते हैं कि द बीटल्स के बाद बीटीएस पहला ऐसा ग्रुप है जिसने एक ही साल में 3 बार बिलबोर्ड 200 चार्ट पर नंबर 1 जगह बनाई। इनके नाम 55 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। आखिर ये 7 लड़के इतने खास क्यों हैं? इन्हें खास बनाती है इनके पीछे खड़ी आर्मी। दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा फैंस का एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो कुछ ही घंटों में इंटरनेट और म्यूजिक इंडस्ट्री के सारे समीकरण बदल देता है। जब 2020 में बीटीएस ने ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को $1 मिलियन डोनेट किए तो इसी आर्मी ने सिर्फ 24 घंटे में $1 मिलियन खुद इकट्ठा करके डोनेट कर दिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग एग्जाम्पल था। इससे आप आर्मी का प्यार और पावर दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल इस ऐतिहासिक बाइकआउट के कुछ ही घंटे बाद उनकी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी हाइब का एक कॉर्पोरेट स्टेटमेंट आता है। हाइब कहता है कि दिस इज नॉट अ बाइकआउट एट द कंपनी लेवल, यानी ये कंपनी के लेवल पर बाइकआउट नहीं है। उनकी एजेंसी के बाकी आर्टिस्ट चाहें तो ग्रैमी में अपना सबमिशन भेज सकते हैं। हालांकि 7 मेंबर्स जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, RM, जिन, शुगा, J-Hope, जिमिन, वी और जंगकूक अपनी आर्टिस्टिक डिग्निटी के लिए खड़े हैं। देखा जाए तो सिर्फ बीटीएस की लड़ाई नहीं है ये भारत जैसे ग्लोबल साउथ के उन सभी देशों का कल्चरल सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके महान म्यूजिशियंस, चाहे वो पंडित रविशंकर हो, AR रहमान हो, दशकों तक वेस्टर्न मीडिया ने वर्ल्ड म्यूजिक की छोटी कैटेगरीज में समेट कर रखा। बीटीएस ने उस वेस्टर्न सिस्टम को आईना दिखा दिया है जो टीआरपी और व्यूअरशिप के लिए उनका इस्तेमाल तो करता है लेकिन बराबरी का हक देने के लिए उसके हाथ कांपते हैं। ग्रैमी का नैरेटिव हमेशा ग्लोबल म्यूजिक और डाइवर्सिटी रहा है लेकिन उनका रिकॉर्ड अलग कहानी कहता है। बीटीएस को दुनिया बदलने वाला कलाकार बताया गया ग्रैमी की ओर से, उनके प्रभाव की खुलकर तारीफ की गई, उनके नाम से ग्लोबल दर्शक जुटाए गए, लेकिन सम्मान की बारी आई तो एशियन कैटेगरी का झुनझुना पकड़ा दिया गया। बहरहाल सवाल यह है कि क्या ग्रैमी इस बगावत के बाद अपना नजरिया बदलेगा, ये दरार यूं ही चौड़ी होती चली जाएगी। फिलहाल दुनिया बीटीएस के सिर्फ म्यूजिक की, उनके बिहेवियर की ही नहीं बल्कि उनकी हिम्मत की भी कायल हो चुकी है।